तो देखो एक्सरसाइज हमारा है 1F, जो आज हम लोग को पूरा पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक है हमारा, टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर। ठीक है, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर, कि कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करना है। हम तुमको 3 केस में पढ़ाएंगे, वही तुमको 3 केस ध्यान भी रखना है। पहला केस ये है, इफ वी हैव टू फाइंड ए रेशनल नंबर। इफ वी हैव टू फाइंड ए रेशनल नंबर का मतलब क्या है? अगर तुमको ए का मतलब, आ का मतलब हो गया एक, है ना। अगर एक रेशनल नंबर निकालना होगा, कितना नंबर? एक रेशनल नंबर निकालना होगा, तो हमेशा फॉर्मूला यही इस्तेमाल करोगे, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्या इस्तेमाल करोगे? 1/2 ब्रैकेट में क्या? x प्लस वाई। कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जब भी एक रेशनल नंबर निकालना होगा, कितना? दिमाग में रख लो, कितना? एक। जब भी एक रेशनल नंबर निकालना होगा, फॉर्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट में क्या? x प्लस वाई। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि x क्या है, y क्या है, यही आ रहा होगा ना। चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। पहले 1 और 2 पे आते हैं। हमसे बोला है सवाल में पहला कि 1/4 एंड 1/3 में, 1/4 और 1/3 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है। कितना? एक। तो सबसे पहला काम क्या करोगे वो सभी लोग समझना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में? 1/4 और क्या? 1/3 के बीच में। क्या था फॉर्मूला, जरा देखना सभी लोग। फॉर्मूला क्या है, पढ़ो जरा पहले। 1/2 ब्रैकेट में क्या है? x प्लस वाई। तो कभी भी ना, जब भी सवाल तुम देखना, सबसे पहला काम लिख लेना कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एक रेशनल नंबर निकालना है तो x भी आएगा और y भी आएगा। तो जो पहला वाला होगा ना, जो भी पहला नंबर देगा वो x का काम करेगा। तो x का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है? 1/4 दिख रहा है, और y का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/3। क्या हो गया हमारा काम? x और y पता चल गया। अब लगा दो फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। x का वैल्यू क्या है? 1/4 प्लस y का वैल्यू क्या है? 1/3। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ब्रैकेट के अंदर आओ। क्या डिनोमिनेटर डिफरेंट है हमारे पास? क्या लोगे इसका? एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 4 3 जा 3 1 जा 3, और 3 4 जा 4 1 जा 4। 4 प्लस 3 को जरा जोड़ो, पर कितना आएगा? 7। तो ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1/2 इंटू में 4 प्लस 3 7, और नीचे आ गया हमारे पास 12। कुछ कटता होता तो जरूर काटते, वहां पे नहीं कट रहा है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, और 12 2 जा कितना आ जाएगा? 24। यही इसका हो जाएगा पहले वाले का आंसर। क्या कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या सबके दिमाग में गया हम क्या बोले हैं? एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जो पहला नंबर देगा, जो बोलेगा कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में निकालो, पहला वाला x का काम करेगा, दूसरा वाला y का काम करेगा। चलो आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी 2 की तरफ। तो देखो, जिसे पूछे वही जवाब देगा। एक ही रेशनल नंबर निकालना है अभी 2 एंड 3 के बीच में, है ना। चलो तुम बताओ, दो रेशनल नंबर दिख रहा है ना। चलो x का यहाँ पे वैल्यू कौन होगा? x का काम कौन करेगा? 2। और y का काम कौन करेगा? 3। क्लियर यहां तक? चलो फॉर्मूला बोलो तुम। हाँ, x प्लस वाई 1/2 ब्रैकेट में दिख रहा है। अब तो बहुत आसान हो गया। x का वैल्यू क्या है? 2, और y का वैल्यू है 3। 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 5 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में -1/3 एंड 1/2। चलो बताओ, x का वैल्यू बोलो -1/3, y का वैल्यू दिख ही रहा होगा 1/2। तुम बोलो फॉर्मूला। तो 1/2 ब्रैकेट में लिख लिया हम लोग x प्लस वाई। x का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे? -1/3, और y का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से? 1/2। क्या इसका एलसीएम लेना पड़ेगा? डिफरेंट है डिनोमिनेटर हमारा। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 6। 3 2 जा
तो 2 1 जा आ जाएगा 2, और 2 3 जा 3 1 जा 3। क्या 3 और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 6, 1 1 जा 1, 6 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 12। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/12। क्या एक रेशनल नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया कि जब भी एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हमेशा क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई। पहला वाला नंबर जो होगा दिया होगा x और सेकंड वाला क्या y। कर लेंगे सॉल्व इसको। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग पहला केस पढ़े हैं ना, ये केस 1 था, ठीक है। केस 1 क्या है कि जब एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई। क्या और भी एक रेशनल नंबर पे नहीं, और कोई नहीं है। चलो अब आगे देखो केस 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहां से तुम लोग समझना, पहला वाला तो बहुत आसान था, एक निकालना है 1/2 क्या लगा दोगे x प्लस वाई ब्रैकेट में। पढ़ो जरा केस सेकंड क्या है। जब एक से ज्यादा निकालना होगा, एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा, लेकिन डिनोमिनेटर कैसा होगा लाइक का मतलब क्या सेम, लाइक का मतलब सेम। उस केस में क्या करोगे वो देखना। इसका भी हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं पहले, ठीक है। जैसे बता रहे बस सुनते जाना, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ भी हम लोग करेंगे ऐसे ही, फिफ्थ भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ और 8 इसी के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये बताओ -3 और -2 के बीच में तुमसे बोला कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है 2। क्या एक से ज्यादा है तो पहला वाला इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक से क्या बोला है ज्यादा बोला है। तो जब एक से ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारे पास केस पहला है कि डिनोमिनेटर कैसा है लाइक का मतलब क्या सेम। अब यहां निकालना कितना रेशनल नंबर है 2। अब जरा दोनों का डिनोमिनेटर देखना सेम है कि नहीं है। ये बता, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। क्लियर हो पा रहा है यहां तक। तो जितना बोलेगा रेशनल नंबर निकालने के लिए, जैसे बोला कितना है 2 बोला है, उसमें एक अपने मन से ऐड कर लो, 2 में 1 ऐड करो कितना आएगा 3 आएगा। तो जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए लाइक डिनोमिनेटर के केस में एक से ज्यादा, तो जितना बोलेगा निकालने के लिए उसमें 1 अपने मन से ऐड कर लेना और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो निकालने के लिए कितना बोला 2 में एक ऐड किया कितना आया 3। तो -3/1 था पहला वाला, तो इसमें भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सेकंड वाला था -2/1, इसमें भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -3 और -2 था, दोनों का डिनोमिनेटर कुछ नहीं थे तो क्या आ गया 1, और डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो लाइक का मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा। और एक से ज्यादा निकालना होगा, जितना बोलेगा उसमें 1 को ऐड कर लो अपने मन से। 2 बोला है, 2 में एक ऐड की कितना आया 3 आया, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर लिए। तो मल्टीप्लाई करके लिखते क्या आएगा 3 3 जा कितना आ जाएगा ये 9, और 3 1 जा कितना आ गया 3। यहां जरा बोलो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। -9/3 और -6/3 के बीच में तुमको कितना रेशनल नंबर लिखना है 2, कितना 2। चलो लिखते हैं 2 रेशनल नंबर्स आर। चलो बोलो -9 से आगे जाओ। चलो बताओ -9/3 और माइनस क्या है 6/3। क्या हम पहला लिख सकते हैं -8/3 लिख सकते हैं। अगला बोलो क्या लिखेंगे -7/3। अगला बोलो क्या लिखेंगे -6/3। कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। क्या यहाँ पे इसके आगे भी लिखा जा सकता था, क्यों, क्योंकि हमारे पास नहीं, इसके आगे नहीं लिख सकते थे अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं लिखेंगे ना भाई, क्योंकि कितना रेशनल नंबर बोला निकालने के लिए 2, कितना बोला है 2। तो क्या -9/3 और -6/3 के बीच में 2 ही आएगा, एक -8/3 आएगा और एक क्या आएगा -7/3 आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके बीच में ही लिखना है, तो 2 ही तो आएगा नंबर, एक -8 और एक क्या -7। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कर लेंगे सब लोग इसको, आगे बढ़ा जाए। क्या केस सेकंड सबको समझ में आ रहा है। क्या है केस सेकंड, जब एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा सेम, तो जितना बोलेगा निकालने के लिए उसमें 1 को ऐड कर लो और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, और जितने बीच का बोलेगा उतने बीच का हम लोग निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लिए थे वैसे 4th। चलो क्वेश्चन 5th एक बार डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, और एक बार क्वेश्चन नंबर 8 इसके बिहाफ पे। क्वेश्चन 5th में
तीन रेशनल नंबर निकालना है 4 और 5 के बीच में, तीन रेशनल नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 3 रेशनल नंबर निकालना हम लोग को यहाँ से। और एट्थ में हम लोग को 12 रेशनल नंबर निकालना है -1 और 2 के बीच में। कितना रेशनल नंबर? 12 रेशनल नंबर। आगे देखो, क्या ये दोनों केस में 5th और 8th के बीच में क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, बस ये देख लो। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1 मानोगे। एक साथ लेके चलना है, यहां भी 1 मानोगे। चलो तुम बताओ, नहीं तुम, पहले वाले में कितना रेशनल नंबर निकालना है? कितना रेशनल नंबर निकालना है? 3। तो तीन रेशनल नंबर निकालना है और डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। सबको समझ में आ रहा है 4 से क्यों करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है, निकालना कितना रेशनल नंबर है? 3। क्या 3 में 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 4 में मल्टीप्लाई कर देना, तो 4/1 इंटू में 4 और इंटू में 4। अगला क्या हमारे पास? 5/1 इंटू में 4 इंटू में 4। पुट आउट यहां तक, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5 4 जा 20, 4 1 जा 4। पुट आउट यहां तक, पुट आउट यहां तक नहीं। चलो 16/4 और क्या है? 20/4, इसी के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। बताओ क्या लिखोगे? 16 के बाद क्या आता है? 17, 17/4। अगला बताओ 18/4 और एंड क्या लिखोगे यहाँ पे? 19/4। क्या 3 रेशनल नंबर बोला था, निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? पुट आउट यहाँ तक। अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे बताना, वो सुन लेना अच्छे से। जब तुम रेशनल नंबर निकाल लोगे ना लास्ट में, तुम चाहो तो अगर कुछ कटने वाला है तो उसको छोटा भी कर सकते हो, नंबर गलत नहीं होगा, एग्जाम में तुम्हारा सही माना जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन क्या 18/4 छोटा हो सकता है? क्या 19/4 नहीं कटने वाला है, लेकिन ये 18/4 ही तुम्हारा कट सकता है। अगर लास्ट में लिखने के बाद अगर कुछ कटने वाला होगा तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताना, -1 और क्या है? नंबर 2 है। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो क्या माने? 1 माने। कितना रेशनल नंबर निकालना है? 12। कितना? 12। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक साथ बताओ। 13 से। डिनोमिनेटर सेम है, 12 बोला, एक ऐड कर ले, कितना आ गया? 13। -1/1 इंटू में 13 इंटू में 13 एंड 2/1 इंटू में 13 इंटू में 13। बोलना ऊपर कितना आएगा? -13/13 और यहां बोलना 26/13। यही है ना हमारे पास। और बोला कितना रेशनल नंबर? 12। -13 से लेके +26 तक तुमको जाना है। बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखेंगे? -12/13। समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखेंगे? बोलते जाना। फिर 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 काउंट भी करते जाना, फिर बोलो। फिर कितना हो गया? काउंट कर लो यार, 12 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, कितना? 3 3 6, 6 और 3 कितना है? 9। चलो अगला बोलो। फिर 0, -1 के बाद क्या है? 0 और नीचे 13 लिखना, लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वही आंसर आएगा। 0/13 का मतलब क्या हो गया? 0। कितना हो गया जरा काउंट कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। लिखना 12 था, तो ज्यादा होशियारी नहीं करना है, जितना बोला उतना ही लिखना है। बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या केस 2 सबको समझ में आ गया? क्या था केस 1 और क्या था केस 2? चलो कोई नहीं, तो ऑफ हो गया, वापस ऑन करना पड़ेगा। क्या था केस 1 और क्या था केस 2? सबको समझ में आ रहा है? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। केस 1 क्या था बताओ? केस 2 क्या था? उसमें एक ज्यादा ऐड करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो कोई डाउट है इसमें किसी को? तुम लोगों में से किसी को कोई डाउट है इन दो केस में? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें थे? 8। कितने थे? 8 क्वेश्चन, जिसमें से कितने क्वेश्चन अभी हम डिस्कस किए? स्टार्टिंग का 3 डिस्कस कर लिए हैं, 1 2 3 किए हैं, 4th भी हो गया है, 5th भी हो गया है, 8th भी हो गया है। कितना क्वेश्चन और बचा है? 6 और क्या? 7। क्या 2 केस पढ़े हम लोग और लगभग 8 में से कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए? 6। कितना बचा है? केवल 2 क्वेश्चन। क्लियर है सबको? एग्जाम में यही लगाना है, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद हो गया तुम तीनों को? चलो बताओ, दे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताओ। चले केस 3 पे आते हैं।
ध्यान देना, बताओ भाई। इफ वी हैव टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर with unlike denominator, क्लियर यहां तक सबको? लाइक में था तो तुम देखिए क्या किया गया, जितना बोलेगा उसमें वन ऐड करके एन और डी यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी एक से ज्यादा निकालना है, लेकिन डिनोमिनेटर कैसा है, अनलाइक। क्या है, अनलाइक। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें हम बता रहे स्टेप जरा समझना। तुम काम क्या करोगे, अनलाइक से उसको कन्वर्ट किस में करोगे, लाइक में। किस में करोगे, लाइक में। अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। सबको समझ में आ रहा है? अनलाइक से लाइक कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके कन्वर्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6u2 प्लस क्यों नहीं याद तो नहीं हुआ तुम्हें, कॉपी देना अपना, देने का है। ध्यान देना, 2/3 एंड क्या है, 3/4 है हमारे पास। कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 निकालना है। क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तो अभी यही तो है थर्ड केस तुम्हारा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा यानी कि अनलाइक डिनोमिनेटर होगा, तो अनलाइक से क्या बनाओगे, लाइक। क्या लोगे, एलसीएम। चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। चलो बोलो, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 3 जा 9, हो गया हमारा 8/12। और एक क्या बचा तुम्हारा, 9/12। अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे लिखोगे, जरा सोच के बताओ। अब ये सवाल जो है, ये जो सवाल है, क्या केस सेकंड की तरह बन गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। अब निकालने के लिए कितना बोला था, 3 में 1 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 4। लिख दो 8/12 इंटू में 4 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/12 इंटू में क्या, 4 इंटू में 4। चलो 8 4 जा 32 अपॉन में क्या, 48। और यहाँ पे जरा बोलो 9 4 जा 36 अपॉन में क्या, 48। 32 और 36 के बीच में क्या क्या आएगा, जरा बोलो। 33/48, 34 बाई क्या, 48 एंड क्या निकल गया कि नहीं निकल गया, हो गया। अच्छा एक और चीज यहाँ बता दें, कभी कभी क्या होगा ना कि जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, हो सकता है कि तुमको बीच में नंबर दिख जाए, जैसे यहाँ नहीं दिख रहा था, है ना। जहाँ 8 के बाद नंबर कौन सा, 9। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा, लाइक बनाने के बाद भी जितना बोला उसमें 1 ऐड करके क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर हो रहा है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम लोग देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7। देखो 10 रेशनल नंबर निकालना है, -3/4 एंड 5/6। ध्यान देना, कितना रेशनल नंबर, 10। यहाँ पे हम लोग को 10 रेशनल नंबर निकालना है। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है कि अनसेम है, मतलब लाइक है कि अनलाइक है, अनलाइक है। क्या लोगे इसका एलसीएम, कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम 24 आना चाहिए, चेक कर ले जाए। नहीं, कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। चलो 4 3 जा 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9 एंड 6 2 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10। अब इसको अलग अलग करके लिखो जरा, -9/12 और यहाँ क्या लिखोगे, 10/12। क्या इसके आगे तुमको जरा सोच के देखो, निकालना कितना था, 10। क्या -9 और 10 के बीच में क्या तुम्हारा 10 रेशनल नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। लेकिन अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में देखे, एलसीएम लेने के बाद 8/12 और क्या था, 9/12, तो इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं था हमारे पास। तब वो वाला काम करोगे जो केस सेकंड में कर रहे थे, जितना बोल रहा था उसमें 1 ऐड करके क्या कर रहे थे, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्लियर हो पा रहा है ना, यही समझना था तुम लोग को। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। एलसीएम लिए -9/12 और क्या है, 10/12। 10 रेशनल नंबर लिखना है, तो चलो बोलो क्या लिखेंगे, -8/12 बोलते जाना, -7/12, फिर -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12 और आगे 0। पहले काउंट कर लो कितना हो, 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ। 0 के बाद क्या लिखोगे, 1/12। ये चलता जाएगा पूरा, 1/12, 2/12, 3/12, कहाँ तक,
10/12 के पहले यानी कि क्या 9/12 तक, लेकिन हम लोग को तो उतना लिखना ही नहीं है। कितना लिखना था 10, हो गया 10। यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज था। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए ठीक है फिर, ठीक है, नोट करना चालू करें।